मदम मोक्षदम चेतुंजय नमो नमः। जय बोलो वर्तमान नायक महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य शिवाचार्य महाराज की जय हो। आचार्य और विशेषधर महाराज की जय हो। निर्वाणी माता की जय। जय हो। जय धर्म की जय जय। हो। पंचवटी भगवान की जय। आचार्य रवि चार्य मुनि महाराज के द्वारा रचित ये ग्रंथ पद्म पुराण का अध्ययन चल रहा है। यहाँ पर राजबली नगरी के गुफलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी भगवान का कुमोदरण लगा हुआ है और वहाँ पर शेणिक राजा शेणिक जो है वो गौतम स्वामी के लगातार प्रश्न कर रहा है। तो गौतम स्वामी जी जब से ये काल हुआ है वहाँ पर उनको बताना शुरू किया है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति शक्ति भगवान के बाद उन्होंने बताया कि भरत और बाहुबली का परस्पर युद्ध 3 प्रकार का युद्ध हुआ था भरत चक्रवर्ती और बाहुबली में। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड की दिव्य यात्रा करने के लिए निकले तो जैसे ही वो वापस अयोध्या में घुसे तो उनका चक्र रत्न रुक गया। जब चक्र रत्न रुक गया तो वहाँ उन्होंने पूछा भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ नृत्य योगी नृत्य ज्ञानी थे तो उन्होंने बताया कि आपकी आधीनता तुम्हारे जितने भी राजा हैं जितने तुम्हारे 99 भाई हैं सबने स्वीकार कर ली, केवल एकमात्र बाहुबली ने तुम्हारी आधीनता स्वीकार नहीं की है, इसलिए ये चक्र तुम्हारे द्वार पर आकर रुक गया। तो वहाँ पर उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है, दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। तब दोनों तरफ के जो विद्वान पुरुष होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि तुम दोनों भाई को चरम करीबी हो, तुम दोनों पर कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपस में ये लाखों सेना जो युद्ध करेगी तो ये मारी जाएगी। क्योंकि बहुत चतुर काल भाई ने स्वीकार कर लिया। ये भाई ने इच्छा ले नहीं उस समय तो स्वीकार नहीं, बाद में मतलब दोनों बातें हुई थी वो एक कथन ये भी आता है कि वो जो भाई थे वो अपना स्वीकार करने के लिए गए, उन्होंने आदिनाथ भगवान के बाद दीक्षा ली, लेकिन उनके पुत्र ने स्वीकार की। भाई राज्यों ने तो जितने भी 6 खंड के राज्य हैं उनकी आधीनता स्वीकार करते हैं, तभी वो चक्रवर्ती पद पूरा उनका संपन्न होता है। तो उसके बाद जब दोनों भाइयों को समझ में आई तो दोनों भाइयों ने कहा ठीक है हम आपस में युद्ध कर लेते हैं। तो 3 प्रकार का हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक तो नेत्र युद्ध हुआ, एक जल युद्ध हुआ, एक मल्ल युद्ध हुआ। तो नेत्र युद्ध जो हुआ उसमें भरत चक्रवर्ती 500 धनुष के थे और बाहुबली जो थे वो 525 धनुष के थे। तो दोनों में नेत्र का युद्ध हुआ। नेत्र का युद्ध मतलब दोनों नेत्र एक दूसरे को देखेंगे और जितनी फर्क पहले झुक जाएगी वो जीत जाएगा। अब क्योंकि भरत बाहुबली 25 धनुष टूटे थे वो उनको सहिष्णुता थी और बाहुबली को ऊपर से उनको भरत चक्रवर्ती ऊपर देखना पड़ रहा था। तो उसमें भरत चक्रवर्ती की जो नेत्र हैं वो पहले झुक गए और बाहुबली को जीत गए। ऐसे ही फिर मल्ल युद्ध हुआ, जल युद्ध हुआ उसके बाद। और जल युद्ध में दोनों एक दूसरे ऊपर जल से प्रहार करने लगे। तो जब भरत चक्रवर्ती जल फेंकते थे तो बाहुबली के गर्दन तक ही पहुँच पाता था, नासिका तक। और बाहुबली जब जल फेंकते थे तो भरत चक्रवर्ती पूरे तलवार हो जाते थे, तो उसमें भी वो हार गए। उसके बाद मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध में भी वो हार गए। और हारने के बाद जैसे ही उन्हें लगा उनको जमीन पर पटकने वाले थे तभी उनको ये एहसास हुआ कि देखो मेरी वजह से मेरा चक्रवर्ती भाई इसका पद धूमिल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको वहीं की वहीं गले से लगाकर नीचे उतार दिया। तो वो और उनको उसी समय वैराग हुआ और वो तो धन संपदा छोड़कर अपने मन को तपस्या करने चले गए। इस तरह दोनों का युद्ध हुआ। उसके बाद ब्राह्मणों की उत्पत्ति, इक्ष्वाकु वंश आदि का कथन, विद्याधरों का वर्णन, अनेक वंशों में राजा विद्युदष्ट नाम का जन्म, संयंत्र मुनि का पर विद्युदष्ट ने उत्तर किया, मुनराज ने उत्तर को जीत, अंत तक केवली हो निर्वाण को प्राप्त किया। विद्युदष्ट पर धनिन ने क्रोध पूर्ण कर उनकी विद्या का नाश कर दिया और उन्हें अजितनाथ स्वामी का जन्म हुआ। ये तो ठीक हो गया आदिनाथ भगवान का। उसके बाद फिर अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। पूर्व में विद्याधर भगवान के शरण में आया,
राक्षस द्वीप के स्वामी देवदत्त देव ने प्रसन्न होकर पूर्व देव को राक्षस द्वीप दे दिया। उन्हें सगर चक्रवर्ती की उत्पत्ति हुई। सगर चक्रवर्ती ये वही चक्रवर्ती है जो अपन द्वितीय तृतीय कक्षा में भागीरथ वाला अध्ययन किया है ना अपन ने, कि उसके 60,000 पुत्र मृत को प्राप्त हो गए। उसके बाद वो गंगा जी को लेकर आया स्वर्ग से। फिर वो तो उनकी अपनी कथाएं हैं। हमारे यहाँ दूसरी कथा है। हमारे यहाँ सगर चक्रवर्ती और उसका एक मित्र था, और दोनों में एक प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पहले देव बने, पहले मनुष्य बनेगा, और जो बाद में देव मतलब देव जिसकी आयु ज़्यादा होगी तो उसको जाकर वो संबोधन करेगा कि ये सब कुछ छोड़ दे और मुनि महाराज बन जा। लेकिन सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, तो उसने विद्याधर के 60,000 पुत्रों को मूर्छित कर दिया और उसको वैराग्य जगाने के लिए उसके पास गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आया। काफ़ी बड़ी कथा है। तो ये सगर चक्रवर्ती जो है ये अजित नाथ भगवान के दीप का हुआ। पुत्रों के वियोग से दीक्षा, पुत्रों के वियोग से दीक्षा और मोक्ष की प्राप्ति। तो ये दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती हुए, जो उनको उसके मित्र ने जाकर उसका मोक्ष जाने के लिए सहयोग किया। पूर्व वेद के वंश में महारक्ष का जन्म, वानरवंशी विद्याधर का कथन, उन्हें विद्वत के विद्याधर का श्रेष्ठ, उदती विक्रम अमर विक्रम विद्याधर का वर्णन, वानरवंशी के किष्किंधापुर का निवास, अंधक विद्याधर का वर्णन, श्रीमाला विद्याधरी का संयम, विजय संघ के मरण से अशनि वेद को क्रोध उत्पन्न और सुकेशी के पुत्र का लंका में आने का वर्णन, निर्धात विद्याधर के पद से माली विद्याधर के संपदा की प्राप्ति का वर्णन, विजयात की दक्षिण श्रेणी के रत्नोपुर नगर में इंद्र नाम के विद्याधर का जन्म। अब हमारे जो हिंदू ग्रंथों में आता है ना कि इंद्र को जीतने वाले इंद्रजीत, रावण ने इंद्र को जीत लिया। कभी भी स्वर्ग में मनुष्य जा नहीं सकता, कभी भी 2.5 दिन के बाहर कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता, जाते ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। ये मनुष्यों का पर्वत है 2.5 दिन के चारों तरफ, और वहीं तक मनुष्य की जाने की सीमा है। उसके बाद जाने का जो प्रयास करता है तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो कथाएँ भिन्न भिन्न धर्मों में आती हैं कि स्वर्ग में जाकर इंद्र को जीत लिया, ये सब कपोल विद्याएँ हैं, कपोल कथाएँ हैं। देखो हमें ये जो पद्म पुराण शास्त्र है, ये मिथ्यात्व को मिटाने का बहुत अच्छा साधन है। यदि किसी को अपना मिथ्यात्व मिटाना है तो पद्म पुराण पढ़ ले, सारा मिथ्यात्व दूर हो जाएगा। 4 कारण बताए अशुभ कर्म के आचरण के आचार्यों ने। सबसे पहले उसमें मिथ्यात्व को रखा, फिर कथाएँ को रखा, फिर अवृत्ति को रखा, उसके बाद समाज। यानी मिथ्यात्व जो है तो सारे अशुभ कर्मों के आचरण का कारण है। कोई भी पाप कर्म आते हैं तो मिथ्यात्व के कारण आते हैं। तो इस तरह की कथाएँ कि उसने इंद्र को जाकर जीत लिया, इंद्र को नहीं जीता, स्वर्ग वाला इंद्र नहीं है ये कौन सा इंद्र है? ये इंद्र रसूलपुर नाम के विद्याधर इंद्र नाम है उसका। उस इंद्र को इन्होंने युद्ध में जीता, जो कि आगे वर्णन आएगा। तो यहाँ पर हमें अपने मन से ये मिथ्यात्व निकाल देना चाहिए कि कोई भूमि गोचरी या विद्याधर स्वर्ग में जाकर स्वधर्म इंद्र को परास्त कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, सामर्थ्य ही नहीं है। कोई भी मनुष्य जा ही नहीं सकता 2.5 दिन के बाद। ये हमारे अंदर सम्यक होना चाहिए। उसके बाद सर विद्याधर का सभी राजा इंद्र और माली युद्ध में माली का मरण, लंका में इंद्र का राज्य, वैश्य विद्याधर का रहना, कुमाली के पुत्र रत्नप्रभा का पुष्पांतक नाम का नगर बसाना, कीर्ति से विवाह, कीर्ति का शुभ स्वप्न देखना और रावण का जन्म होना, विद्या का साधन अनावृत देव का आकार भिन्न करना, रावण का दृढ़ रहना, विद्या सिद्ध होना, अनावृत देव का वश होना, अपने नगर में आकर माता पिता से मिलना, बाबा कुमाली को आदर से बुलाना, रावण से मंदोदरी का विवाह, अनेक राजपुत्रियों से विवाह, कुंभकर्ण का चरित्र, वैष्णव का कोप, यज्ञ राक्षस विद्याधरों का संग्राम, वैष्णव का भागना, दीक्षा लेना, रावण का परिवार से लंका में आना, सर्व राक्षसों को धैर्य धारण करवाना, जगह जगह जिन मंदिर बनवाना। अब देखो यहाँ पर रावण का चरित्र आ गया। रावण ने लंका पर जाकर जब राज्य किया और दूसरे
इंद्र नाम के राजा का राज्य था, उसको हरा के आगे वर्णन आएगा। अब वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ सुंदर सुंदर रत्नों के मंदिर बनवा रहा है। रावण का जो मंदिर था कांतिनाथ भगवान का, इंद्र नील मणियों से बना हुआ था। जब वहाँ कोई दर्शन करने जाता था तो किसी का दीवारों से नाक टूट जाती थी, किसी का मुंह दिखता ही नहीं था। ऐसे इंद्र नील मणियों का मंदिर, इतना सुंदर मंदिर कांतिनाथ भगवान का रावण की लंका में बना हुआ है। अभी बना हुआ है। अब वो क्या है नहीं पता, लेकिन इतनी जगह जगह उसने वहाँ जिन मंदिर बनवाए, जिन धर्म की प्रभावना की। हरिशेन चक्रवर्ती का चरित्र, राजा शुमाली का रावण से कहना, भाव नहीं सुनना, कैसा है हरिशेन चक्रवर्ती का चरित्र, पापों का नाटक, त्रिलोक मंडल हाथी को वश में करना, राजा इंद्र का लोकपाल यम नाम का विद्याधर, उसके वाराणसी के राजा सूर्यवंश को पकड़कर बंदी खाने में डालना, रावण का कमलेश्वर की यात्रा कर अपने स्थान पर आना। अब देखो रावण जो है वो कमलेश्वर की भी यात्रा कर रहा है। सूर्यवंश के समाचार सुनकर सीकरी वहाँ पहुँचकर जम को जीतना, ये सब कथाएं आगे आएंगी। क्या क्या आएगा इसको वर्णन किया गया है। राजा सूर्यवंश को बंधन से छुड़ा किष्किंधापुर का राज्य देना, रावण की बहन शूर्पणखा को हर दूषण हरकर ले गया तो उससे विवाह कराना, और पाताल लंका का राज्य देना। हर दूषण ने पाताल लंका में चंद्रोदर को युद्ध में मारना, चंद्रोदर की रानी अनुराधा का पति भी उसके मातृ की होना, चंद्रोदर राजा का पुत्र विधारित राज भ्रष्ट होकर अन्य स्थान पर रहना, बाली राजा का बैराग। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पद्म पुराण में बाली जो है वो महामंडराज बनेंगे, उनका मरण नहीं होता, रामचंद्र उनको मारते नहीं है, बाली को वैराग्य होता है और वैराग्य धारण कर वो कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं। यहाँ पर ये कथा आती है। और सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होना, बाली जो है वो वैराग्य की प्राप्ति करेगा और अपने भाई सुग्रीव को अपने अर्थ सहित राज्य को देके जाएगा, ना कि रामचंद्र जी से मरवाएगा। यहाँ पर यह अंतर है। कैलाश पर्वत पर बाली मुनि की विराजना, रावण का बाली मुनि पर क्रोध कर कैलाश पर्वत को उठाना। अब क्या होता है कि रावण का विमान बाली जो मुनिराज हैं उनके ऊपर से जा रहा है, तो जो ऋषिधारी मुनि होते हैं जब किसी विद्याधर का विमान जाता है तो वहाँ जाकर रुक जाता है। रुक जाएगा तो वो अपनी जाति स्मरण करेगा, बड़े ज्ञान लगाएगा, क्या करेगा, इससे तो मेरी दुश्मनी थी, बाली से तो मेरा युद्ध हुआ था, तो अब वो उसकी दुश्मनी क्या कही, उसके अंदर कथाएं जागी। उन्होंने कहा चलो उसको परेशान करता हूँ। तो उसने क्या करा, बाली का पर्वत उठाया। बाली का पर्वत उठाया तो बाली जो राज थे उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि ऐसे करके जो उत्तर करने आ रहा है, तो उन्होंने छोटे वाले जिद्दी तो थी, छोटे वाले पैर के अंगूठे से उस पहाड़ को दबाया तो उसके हाथ नीचे दब गए। उसके हाथ नीचे दब गए तो वो क्षमा याचना करने लगा। इस तरह की कथा सुनाएगी। और चैतालयों की भक्ति से बाली मुनि का अपने पैर का अंगूठा दबाना, रावण का पर्वत के नीचे दबकर रोना, रोने लग गया रावण कि छोड़ो मुझे। मुनि का अपने रानी की विनती से, जो मंदोदरी थी उसने विनती करी, मुनि का अंगूठा ढीला करना। तब मुनराज ने अपना अंगूठा ढीला किया। सुग्रीव का सितारा से विवाह, साहस कभी विद्याधर का सितारा के साथ विवाह होने से दुखी होना, राजा अरण और दैत्य रत्नी का वैराग्य, रावण ने यज्ञनाथ किया उसका वर्णन, राजा मधु के पूर्व का वर्णन, रावण की बेटी उपरंबा का मधु से विवाह, रावण का इंद्र के नगर में जाना, इंद्र यानी वही विद्याधर, इंद्र विद्याधर से युद्ध कर जीतना, इंद्र को पकड़कर लंका में लेकर आना और छोड़ना, इंद्र को वैराग और मोक्ष। वैराग्य होता है, पहले ऐसे होता था जो राजा युद्ध में हार जाता था तो वैराग्य होता था, वो जो है मोक्ष को चला जाता था। रावण का प्रताप, सुमेरु पर्वत पर गमन और जाना, अनंत वीर मुनि को केवल ज्ञान होना, रावण का नियम करना, जो परिस्थिति मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं ग्रहण नहीं करूँगा। रावण जो था वो सुमेरु पर्वत पर गया, वो अनंत राज बैठे हुए थे, अनंत वीर, उनको केवल ज्ञान हो गया, वो समुद्र में गया तो सब नियम ले रहे थे, तो सब नियम ले रहे थे। तो रावण ने कहा कि मैं भी कोई नियम लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा नियम लेता हूँ कि जो मुझे पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रावण इतना सुंदर था, इतना वैभवशाली था कि कोई भी स्त्री उसको मना नहीं कर सकती विवाह करने की। तो उसने नियम भी क्या लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा नियम लिया। जबकि उसका चरित्र विभिन्न धर्मों में पता नहीं क्या क्या लगा दिया।
और उन्हें हनुमान की उत्पत्ति कैसे हनुमान भारतवर्ष के महात्मा हैं, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता राजा महेंद्र का, पवंजय के पिता राजा कैलाश से चर्चा करना, हमारी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से करें, तब राजा कैलाश का प्रमाण करना, अंजना का पवंजय से विवाह, पवंजय का अंजना पर क्रोध, चकवा चक्की के वियोग को देखकर अंजना पर प्रसन्न होना, उन्हें अंजना को गर्व रहना, हनुमान के पूर्व का वर्णन, वन में कुंदराज का अंजना को कहना, गुफा में हनुमान का जन्म, हनु रूप दीप में वृद्धि। देखिए हनुमान का जन्म पड़ा क्योंकि उसके जो मामा थे हनुरू दीप, वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उनका लालन पालन हुआ, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा। बजरंगबली क्यों कहा गया? हनुमान का नाम बजरंगबली क्यों पड़ा? क्योंकि जाके वो अपनी शिला पे गिर गए थे, शिला पे गिरे, उनके अंग जो थे वज्र के समान थे, वज्र के समान तो वज्र में सब नाना चैनन शरीर के धारी थे, तो वज्र के समान अंग थे, तो वज्र अंग बली, बजरंग बली बोला बल है, ऐसे वज्र अंग बली का उनका नाम पड़ा। लेकिन जो यदि हिंदू वाले ने पूछो तो वो बता नहीं पाए बजरंग बली नाम का हुआ, उसको देख लेना। बाकी का कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय।